नमस्कार। मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे सामने आ चुका है और मध्य प्रदेश को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में इस समय किस प्रकार की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है और मध्य प्रदेश को लेकर अब जनता का मन इस समय किस तरफ नजर आ रहा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दो बड़ी पार्टी हैं और इसके अलावा यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही देखने को मिलती है। क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर उतनी मजबूत चुनावी मैदान में नहीं होती हैं। तो इस बार किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई। लेकिन अब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। अब लाडली बहना क्या मध्य प्रदेश में यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में होंगी, इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में यहाँ पर अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बन चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया है तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है अब कमान जीतू पटवारी को दी है और भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव के नेतृत्व में चुनावी मैदान में होगी। तो कितना कुछ माहौल बदलेगा, क्योंकि दो नेता अब यहाँ से मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर कितना कुछ माहौल बदल सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज अगर चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में तो कितनी सीटों पर कौन जीत सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो कि 1250 रुपए दी जा रही है और बहुत जल्द इसे 1500 और उसके बाद क्या इसे 3000 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिए जाएंगे लाडली बहनों को लेकर चुनाव से पहले। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय अगर चुनाव होते हैं तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। श्योरपुर की दो सीटों को लेकर बात की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में क्या लाडली बहना एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में होंगे या फिर कांग्रेस यहाँ पर वापसी करेगी, इसको लेकर भी बात करेंगे। मुरैना की 5 सीटों को लेकर बात किया है तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर हो सकती है। भिंडी की 5 सीटों को लेकर बात की तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ग्वालियर की 6 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। दतिया की 3 सीटों को लेकर बात किया है तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। शिवपुरी की 5 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। गुना की 4 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ओपिनियन पोल के आधार पर 230 विधानसभा सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। अशोकनगर की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। सागर की 8 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटें या कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर करीब 2 सीट या फिर 1 सीट अन्य के खाते में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर 5 से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सागर में जा सकती हैं। इसके अलावा बात किया है तो टीकमगढ़ की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। निवाड़ी की 2 सीटों को लेकर बात की, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। छतरपुर की 6 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दमोह को लेकर बात किया तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पन्ना की 3 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकती है। सतना की 7 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। रीवा की 8 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीधी की 4 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट और अन्य पार्टी के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सिंगरौली की 8 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ 2 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना है। शहडोल की 3 सीटों में अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अनूपपुर की 3 सीटों को लेकर बात किया, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उमरिया की 2 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। कटनी की 4 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। जबलपुर की 8 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी का पलड़ा 3 विधानसभा सीटों पर भारी नजर आ रहा है।
डिंडोरी की 2 सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मंडला की 3 सीटों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। बालाघाट की 6 सीटों को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी 3 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिवनी की 8 सीटों को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। नरसिंहपुर की अगर बात किया, 4 सीटों में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, यानी कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच यहां पर देखने को मिलने वाली है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 4 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। बैतूल की 5 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। हरदा की 2 सीटों की अगर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। और होशंगाबाद की 4 सीटों में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर कमल खिला सकती है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जबकि राजस्थान की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर बढ़त हासिल कर सकती है। विदिशा की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। भोपाल की 7 सीटों में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सीहोर की 4 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना, यानी बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। राजगढ़ की 5 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अगर मालवा की 2 सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। शाजापुर की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीट यहां पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देवास की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। खंडवा की 4 सीटों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बुरहानपुर की 2 सीटों को लेकर बात किया, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। खरगोन की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। जबकि बड़वानी की 4 में भारतीय जनता पार्टी की तरफा 3 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर बढ़त देखने को मिल सकती है। अलीगढ़ राजपुर की 2 सीटों को लेकर बात की, दोनों सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झाबुआ की 3 सीटों में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। धार की 7 सीटों में अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। इंदौर की 9 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। मंदसौर की 4 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। नीमच की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। उज्जैन की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जा सकती हैं। रतलाम की 5 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की मध्य प्रदेश को लेकर, आज अगर चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तब ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2023 को लेकर जो आंकड़े थे, उन्हीं आंकड़ों के आसपास दिखाई दे रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 2023 में मध्य प्रदेश में लाडली बहना के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और जिस कारण से लाडली बहना स्कीम अभी लागू है और मध्य प्रदेश में लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है और चुनाव से पहले इसमें और बड़ा इजाफा होगा, वो महत्वपूर्ण है। अगर बड़ा इजाफा होता है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो मध्य प्रदेश को लेकर काफी हलचल है और मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस की रणनीति होगी, क्या कांग्रेस से कुछ नया वादा करेगी या फिर जो है लाडली बहना से बड़ी स्कीम मध्य प्रदेश में क्या चुनाव से पहले लागू करेगी या उसका यहाँ पर जिसका घोषणा करेगी, वो भी महत्वपूर्ण जाता है। तो मध्य प्रदेश को लेकर अगर आज चुनाव होते तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ दिखाई देगी और उसके पीछे का बड़ा कारण लाडली बहना योजना होगी। और यहाँ अगर बात करें अन्य की, तो अन्य को 2 सीटें जा सकती है। वही कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 76 से 80 सीटों की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आज अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश में आई हैं, इन योजनाओं के दम पर ही मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लेकिन आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी काफी समय है और इस समय के बीच किस कार की हलचल होगी, इसको लेकर आप ये रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।